नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके समक्ष आत्मा क्या है और इसकी हमारे जीवन में, हमारे समाज में क्या उपादेयता है, क्यों ज़रूरी है आत्मा को जानना, आत्मा के विषय में चिंतन करना, इस विषय को समझने और समझाने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। आत्मा विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वयं को जानना, सेल्फ इंक्वायरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन आत्मा की समझ की जो भ्रांतियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से, सुपरस्टिशन से, इसकी वजह से आत्मा को लोग समझते हैं कि बहुत ही सुपरफिशियल जैसी कुछ चीज़ है। ये तो साधु संतों का विषय है। आम आदमी को तो अपना जीवन यापन करना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, और उसको इन सब से क्या मतलब है। और यह केवल जो लोग दुनिया को छोड़ चुके हैं, केवल उनके लिए उपयोगी चीज़ है। आम आदमी के लिए यह उपयोगी नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां जो फैल रही हैं समाज में, इस तरह की जो धारणाएं जो हमारे बीच में हैं, इसके विरोध में, इसको क्लैरिफाई करते हुए आत्मा के विषय में मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। आत्मा को लोग ये भी समझते हैं कि हमारे अंदर कोई लाइट दिखेगी, कोई बहुत सूक्ष्म कोई बिंदु है, वह कोई आत्मा है। आत्मा को लोग ऑब्जेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई बीज की तरह कोई चीज होती है। तो यह सब गलत धारणाएं हैं। वास्तव में आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है, आत्मा सब्जेक्ट है। यह शरीर मन के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। इस आत्मा के अंदर पूरा शरीर मन है, पूरा संसार है। या ये कह सकते हैं कि आत्मा के स्तर पर आत्मा सबकी एक है। इसको और अच्छे ढंग से समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि जैसे समंदर में अनगिनत लहरें होती हैं, प्रत्येक लहर अपने आप में इंडिविजुअल है और अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रतिक्षण चेंज कर रही है, बदल रही प्रत्येक लहर। कोई लहर छोटी है, कोई लहर बड़ी है। लेकिन वास्तव में लहरें समंदर की सरफेस का डिस्टर्बेंस मात्र है। हर लहर पानी है, हर लहर पूरा समंदरी है, क्योंकि लहर अपने आप को एक सीमित फॉर्म के रूप में अगर जानती है तो वह लहर है, और जो लहर पैदा हुई है उसे मिटना है। वह लहर दूसरी लहर से तुलना करती है कि देखो मैं एक बड़ी लहर हूँ, बाकी सब छोटी लहर है, मेरे सामने कुछ नहीं है। हाय मैं बहुत छोटी हूँ, ये सब बड़ी लहरें हैं, और मैं देखो बड़ी हो रही हूँ, दूसरी लहरें छोटी हो रही हैं, या फिर मैं मिट रही हूँ, भयभीत होती है। तो ये सारा इसको अहंकार कह सकती है। ये अहंकार है, क्योंकि हर लहर वास्तव में पूरा समंदरी है। हर लहर को कहने का ये हक है
कि मैं पूरा समंदर हूँ। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहम परम ब्रह्मास्मि, आई एम द होल एग्जिस्टेंस। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक देश, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक नक्षत्र इस आत्मरूपी समंदर में लहरों के समान पैदा होते हैं और इसी में विलीन होते रहते हैं। तो आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आत्मा सब्जेक्ट है जिसके अंदर समय और अस्तित्व प्रकट होता है। जैसे कि एक शांत झील में लहरें पैदा होती, लहरों के पैदा होने से या मिटने से झील के पानी के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई लहर, कितनी भी लहर पैदा हो, कितनी लहर मिट जाए, वह केवल झील के पानी के सरफेस की हलचल मात्र है। ऐसे ही इस अस्तित्व रूपी समंदर में पहले पदार्थ रूपी लहरें पैदा होती हैं। पदार्थ रूपी लहरों के संयोजन से प्रत्येक जीव जंतु, प्रकृति की प्रत्येक नदी, पहाड़, सभ्यताएं, संस्कृति, राष्ट्र, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, बल्कि ब्रह्मांड पैदा होते हैं। यह सब इस अनंत अस्तित्व रूपी आत्मा में, आत्म रूपी अस्तित्व में लहरों के समान है। एक और उदाहरण, जैसे कि एक वृक्ष पर, उदाहरण के तौर पर एक नीम के वृक्ष पर अनगिनत नीम की पत्तियां होती हैं और प्रत्येक पत्ती, कोई भी एक पत्ती है जानना चाहे कि मेरा मूल कारण कहाँ है, कहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है, तो वह पत्ती अगर अपनी सेल्फ इंक्वायरी पर लगती है तो वह जान जाएगी कि वह पत्ती नहीं है, वह एक पत्तियों का एक टहनी है। वह धीमे धीमे अपनी जड़ों से टहनी में आ जाए, टहनी से प्रवेश, फिर वो शाखा में, शाखा तो टहनी में जब आएगी तो देखेगी कि वह पत्ती जानेगी कि सारी पत्तियां मुझसे ही अटैच्ड हैं। और जैसे ही टहनी से वह शाखा में देखेगी तो वहां पर अनगिनत टहनियां हैं, टहनियों में अलग अलग पत्तियां हैं। और शाखा से बड़ी शाखा में को जब वह पत्ती जानेगी कि वह बड़ी शाखा से पैदा हुई है, तो बड़ी शाखा पे अनगिनत टहनियां, अनगिनत शाखाएं, अनगिनत पत्तियां हैं। और बड़ी शाखा से जब वो पत्ती तने पर पहुंचेगी तो तने पर पहुंचने के बाद में उस पत्ती को यह आत्मबोध होगा कि पूरा पेड़ ही वह है, कोई पत्ती उससे अलग है ही नहीं। बल्कि जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व को में गहरे उतरते हैं, अपनी सेल्फ इंक्वायरी में गहरे उतरते हैं, तो हम जान जाते हैं कि प्रत्येक विषय, प्रत्येक व्यक्ति हमारा ही विस्तार है। जैसे लहर को पता चल जाता है, वह लहर अपने अंदर झांके तो पता चलता है कि वह तो पानी है, और बल्कि पानी सब लहरों में अलग अलग नहीं है, सब लहरों में एक ही पानी है। तो लहर को जब पता चल जाएगी वह तो पानी है, पूरा समंदर है, पत्ती को यह पता चल जाएगा वो तो पूरा पेड़ ही है, तो इसको हम आत्म ज्ञान कह सकते हैं। एक और दृष्टिकोण, आत्मा को जानना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय का क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी को जानने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति यदि सत्य को जानने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति यदि सौंदर्य को जानने का प्रयास करता है,
तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को, किसी भी विषय को जब पूर्णता में जानता है तो वह अन्य विषयों को भी जानने का अधिकारी हो जाता है। और इस तरह से सत्य, सौंदर्य और आनंद तीनों अलग अलग नहीं है। सत्य को जब हम जानते हैं तो सौंदर्य अपने आप जान लिया जाता है, और सौंदर्य को जानते हैं तो सत्य समझ में आ जाता है, और सत्य समझ में आता है तो आनंद फूटने लग जाता है। तो सत्य, सौंदर्य, आनंद तीनों एक ही हैं। विज्ञान पदार्थ को जानने समझने की आकांक्षा है। पदार्थ को, ऑब्जेक्ट को जानने की आकांक्षा ने विज्ञान को जन्म दिया है। स्वयं को जानने की आकांक्षा ने योग और कला को जन्म दिया है, और इस संसार को, इस अस्तित्व को जानने की आकांक्षा ने धर्म को जन्म दिया है। तो विज्ञान और धर्म, विज्ञान, धर्म और कला तीनों से संबंधित व्यक्ति जब अपने समझ की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, पूर्णता पर पहुंचते हैं, तो वह आत्म ज्ञान को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कोई भी संगीतज्ञ, कोई भी कलाकार, कोई भी वैज्ञानिक जब वह अपने विषय की गहराइयों को छूता है तो वह एक साधु संत जैसी उसमें प्रतिभाएं विकसित होने लग जाती हैं। तो वह सभी विषयों के लिए उसके मन में सम्मान पैदा होता है। वह बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही पोलाइट हो जाता है। चाहे हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, गांधी जी की बात करें, या फिर किसी भी महान व्यक्तित्व, कोई भी बिजनेसमैन जब अपनी इकोनॉमी को अपनी पराकाष्ठा में समझता है तो वह आत्मज्ञान को छू लेता है। कोई भी प्रबंधन, मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति जब मैनेजमेंट की पराकाष्ठा को छूता है तो वह आत्मज्ञान को जान लेता है। कोई भी मार्केटिंग से संबंधित व्यक्ति जब मार्केटिंग की गहराइयों को, मार्केटिंग के फंडामेंटल को प्रैक्टिकली अनुभव कर लेता है, छू लेता है, तो वह आत्मज्ञान ही होता है। कोई भी कलाकार जब सौंदर्य की पराकाष्ठा को छू लेता है तो वह आत्मज्ञान ही होता है। कोई भी खगोल शास्त्री जब इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझता है, जब यूनिवर्स की शुरुआत के रहस्य को, यूनिवर्स की पैदा कैसे हुई यूनिवर्स, इस रहस्य को समझता है तो वह आत्मज्ञानी होता है। कोई भी रसायनविद जब किसी एटम की परत खोलता है और इस दुनिया के निर्माण में के लास्ट बिल्डिंग पार्टिकल को जब जानता है, जब परखता है, जब वो क्वार्क्स और स्ट्रिंग थ्योरी की बात करता है, तब वह यूनिफाइड फ्लक्स पर पहुंच जाता है। वह जान जाता है कि यह पूरा अस्तित्व कणों से मिलकर नहीं बल्कि लहरों से मिलकर बना है, वाइब्रेशन से मिलकर बना है। और कण और वाइब्रेशन दो अलग अलग दृष्टिकोण है। तो वह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हमें किसी भी विषय में पारंगत होने में मददगार है, या हम कह सकते हैं जब किसी भी विषय में पारंगत होते हैं तो आत्मज्ञान को छू देते हैं। इस तरह से मैंने अपना समझ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
धन्यवाद।